आज हम आपको एक ऐसे दिव्य संत की कथा सुनाने जा रहे हैं जिन्हें ना भक्तों ने पहचाना बल्कि भक्ति ने खुद जिनका चयन किया, जिन्होंने चमत्कार नहीं किए बल्कि खुद चमत्कार बन गए, जिन्हें लोग नीम करौली बाबा या श्रद्धा पूर्वक महाराज जी के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में जन्मे संत का असली नाम था लक्ष्मण नारायण शर्मा, लेकिन उनके जीवन की सादगी, प्रेम और सेवा भाव ने उन्हें ईश्वर के स्वरूप के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। आज हम जानेंगे उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे अध्याय जिन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच, आस्था और जीवन को बदल दिया। पहले जानते हैं कौन है नीम करौली बाबा। मशहूर नीम करौली बाबा देश ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। दिनों दिन उनके भक्तों और मानने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। नैनीताल के करीब स्थित कैंची धाम में नियमित तौर पर श्रद्धालु बाबा के मंदिर में उनके दर्शन के लिए आते हैं। 50 साल पहले 11 सितंबर के ही दिन बाबा नीम करौली का निधन हो गया था। हम जानेंगे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। बाबा नीम करौली ऐसे संत के तौर पर याद किए जाते हैं जो सादा जीवन जीते थे और लोगों को अच्छे काम के साथ सादा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे। उनके जीवन और कामों को लेकर ना जाने कितनी कहानियां हैं। उनसे जुड़े लोग बताते हैं कि बाबा ने उनके जीवन को कैसे बदल दिया या किस तरह बाबा ने उनको कष्ट में राह दिखाई। बाबा के भक्तों में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी थे जो महीने भर से ज़्यादा उनके सानिध्य में रहे। इसी तरह विदेश की कई और शख्सियत उन्हें दिव्य पुरुष मानती थी। बाबा ने उनके प्राण वृंदावन में त्यागे जहाँ उनका मंदिर है। यहाँ भी लोग दर्शन के लिए आते हैं। क्या आपको मालूम है कि बाबा की मृत्यु कैसे हुई थी? चलिए मैं आपको बताती हूँ। कब और कहाँ हुई थी मृत्यु? 11 सितंबर 1973 की रात बाबा अपने वृंदावन स्थित आश्रम में थे। अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया, लेकिन बाबा ने इसे लगाने से मना कर दिया। उन्होंने वहां मौजूद भक्तों से कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। उन्होंने तुलसी और गंगाजल को ग्रहण कर रात के करीब 1:15 पर अपना शरीर त्याग दिया। हालांकि उनकी मृत्यु का कारण मधुमेह कोमा बताया जाता है। नीम करौली बाबा का जन्म करीब 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। बताया जाता है कि वहीं 17 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने घर छोड़ अपना जीवन हनुमान भक्ति में लगा दिया। बाबा नीम करौली का कैंची धाम नैनीताल में भुवाली से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ हर साल 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। उस दिन बाबा के भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। क्या था असली नाम? नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। 1958 में बाबा ने अपने घर छोड़ दिया। पूरे उत्तर भारत में वह साधुओं की तरह घूमने लगे। तब वह लक्ष्मण दास हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा जैसे कई नामों से जाने जाते थे। उन्होंने गुजरात के ववानिया मोरबी में तपस्या की तो वहाँ लोग उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे। कैसे पड़ा नीम करौली बाबा का नाम? आपको बता दें कि नीम करौली बाबा ने पूरे भारत में भ्रमण किया और हर जगह उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा गया, लेकिन उनका प्रसिद्ध नाम नीम करौली बाबा कैसे पड़ा, इसके पीछे एक रोचक घटना है। एक बार वे ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। जब टिकट चेकर ने उन्हें देखा तो अगले स्टेशन नीम करौली पर उतार दिया। बाबा वहीं बैठ गए और अपना चिमटा जमीन में गाड़ दिया। इसके बाद ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकी। जब अधिकारी और यात्री घबरा गए तो किसी ने सुझाव दिया कि बाबा से माफ़ी मांगी जाए। माफ़ी मांगने के बाद बाबा ने ट्रेन चलाने की अनुमति दी और ट्रेन तुरंत चल पड़ी। बाबा ने शर्त रखी कि यहाँ एक स्टेशन बनाया जाए ताकि आसपास के गांव वालों को फ़ायदा हो। उनकी बात मानी गई और वहाँ नीम करौली नाम से स्टेशन बन गया। तब से बाबा को नीम करौली बाबा के नाम से जाने जाने लगा। कब आए कैंची धाम पहली बार? आपको बता दें कि उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करौली 1961 में पहली बार यहाँ आए। उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनवाने का विचार किया। आश्रम की स्थापना 1964 में की गई। भक्तों में स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग। आपको बता दें कि नीम करौली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। बाबा पर विदेशी भक्त ने लिखी किताब, वो कैसे? चलिए इसके बारे में जानते हैं।
रिचर्ड एल्बर्ट रामदास ने नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। 2 बेटे और एक बेटी थी उनकी। आपको बता दें कि बाबा नीम करौली के 2 पुत्र और एक पुत्री है। बड़े बेटे अनेक सिंह परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं। छोटे बेटे धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर थे, जिनका कुछ समय पहले निधन हो गया। नीम करौली बाबा के चमत्कार उन्हें आज भी बनाते हैं रहस्यमय। कुछ तो सुनकर यकीन नहीं होगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। युद्ध में एक सैनिक की जान बचाई। रिचर्ड एल्बर्ट की किताब के अनुसार साल 1943 में एक बार बाबा फतेहगढ़ में एक बुजुर्ग दंपति के घर रुके थे। उनका बेटा फौज में था। दंपति को अफसोस था कि वो बाबा का ठीक ढंग से सत्कार नहीं कर सके। उन्होंने रात में बाबा को एक कंबल दी, जिसे ओढ़कर बाबा चारपाई पर सो गए, लेकिन वो रात भर कर्राते रहे। सुबह उठकर उन्होंने उस कंबल की एक गठरी बनाई और दंपति को उसे नदी में प्रवाहित कर देने को कहा। उन्होंने उसे कंबल खोलकर देखने से मना किया और ये भी कहा कि चिंता मत करना, आपका बेटा महीने भर में सुरक्षित घर लौट आएगा। दंपति जब उस कंबल को ले जा रही थी तो उससे लोहे के टकराने की आवाज आ रही थी और वह बहुत भारी भी था, लेकिन उन्होंने सीधा उसे जाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। 1 महीने बाद उनका बेटा बर्मा की लड़ाई से लौट आया, जहां उसकी टुकड़ी दुश्मनों से घिर गई थी और जिसमें सब मारे गए, लेकिन वह चमत्कारिक तौर से बच गया। अब दंपति को समझ आया कि उस दिन बाबा क्यों कर रहे थे और उस कंबल में क्या था। पानी को घी में बदलने का चमत्कार। आपको बता दें कि रिचर्ड एल्बर्ट ने ही अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में लिखा है कि एक बार कैंची धाम में भंडारा चल रहा था, लेकिन अचानक से घी कम पड़ गया। लोग परेशान हो रहे थे कि अब क्या करें। जब बाबा को ये बात पता चली तो उन्होंने पास में स्थित शिप्रा नदी से घी के कनस्तर में पानी भरकर लाने को कहा। लोगों को समझ नहीं आ रहा था तो बाबा ऐसा क्यों कह रही हैं और इसका घी से क्या संबंध है, लेकिन उन्होंने वही किया जो बाबा ने कहा। पानी भरकर लेने के बाद बाबा ने उन्हें वह पानी कढ़ाई में डालने को कहा। उन्होंने जैसे ही उसे कढ़ाई में डाला वह पानी घी में बदल गया। सब बाबा का यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए। एक दूसरी घटना के अनुसार एक बार बाबा अपने जन्मस्थल फर्रुखाबाद गए थे। वहाँ एक कुआं हुआ करता था जिसका पानी बहुत खारा था और इससे वहाँ के आसपास के लोगों को बहुत असुविधा होती थी। लोग नीम करौली बाबा के पास अपनी परेशानी लेकर पहुँचे। कहते हैं कि बाबा ने खारे जल से भरे उस कुएं के पानी को पीने योग्य बना दिया था। नीम करौली बाबा का यह चमत्कार तो बेहद अद्भुत था। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था और तभी तेज बारिश होने लगी। इससे मंदिर का काम रुक गया। कहते हैं कि बाबा चाहते थे कि इस शुभ काम में कोई बाधा ना हो, इसलिए उन्होंने अपने चमत्कार से मंदिर निर्माण पूरे होने तक बारिश रोक दी थी। इसी तरह एक बार बाबा के सभी भक्त उनके कैंची धाम हनुमान दर्शन के लिए पहुंचे। पूजा के वक्त वो माचिस भूल गए थे तो बाबा ने बत्तियों को केवल हाथ लगाया और वो बत्तियां जल उठी। कहते हैं कि बाबा के एक भक्त शिव जी को बहुत पूजते थे तो बाबा ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने सीने पर महादेव का रूप दिखाया था। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करौली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती में गाड़कर बैठ गए। ऑफिशियल्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था उसने ऑफिशियल्स को बाबा से माफ़ी मांगने और उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिशियल्स ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें सम्मान ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करौली पड़ गया। एक बार उन्होंने अपने एक विदेशी अनुयायी को ब्लड प्रेशर की दवा का सेवन करते हुए देखा। नीम करौली बाबा ने उससे दवा की शीशी मांगी और उसे खोलकर उसमें रखी दवा की सारी गोलियां
खा गए। यह देखकर अनुयायी काफ़ी घबरा गया और जल्द ही एम्बुलेंस बुलाने की तैयारी में लग गया, परंतु घंटों बीत जाने के पश्चात भी बाबा को कुछ नहीं हुआ। वे पहले की तरह ही मुस्कुरा रहे थे और शांत थे। एक बार एक विदेशी अनुयायी अपने पति को लेकर नीम करौली बाबा के पास पहुंची थी। उस विदेशी महिला का पति बाबाओं को नहीं मानता था और ना ही उसका धर्म में विश्वास था, परंतु पत्नी के कहने पर वह यहाँ आया था। वह व्यक्ति आश्रम और नीम करौली बाबा को देखकर सोचने लगा कि इन साधारण से व्यक्ति के पीछे मेरी पत्नी पागल है। फिर वह वहाँ से उठकर चला गया। रात में वह नदी के किनारे खड़ा अपनी पत्नी के और भविष्य के बारे में सोचने लगा। दूसरे दिन सुबह वह पुनः अपने देश जाने से पूर्व औपचारिकतावश पत्नी के कहने पर नीम करौली बाबा के दर्शन करने गया। वहां बाबा ने उसे बुलाकर पूछा कि तुम यहाँ आकर क्या सोच रही थी और तुम नदी के किनारे खड़े हुआ क्या सोच रहे थे? क्या तुम ये सब जानना चाहते हो? तब बाबा ने वह सब बता दिया जो वह सोच रहा था। ये सुनकर उसे बाबा पर विश्वास हो गया। हनुमान जी के उपासक थे बाबा नीम करौली। आपको बता दें कि बाबा नीम करौली को भक्त और उनके अनुयायी हनुमान जी का अवतार मानते थे, लेकिन नीम करौली बाबा खुद भी हनुमान जी की पूजा करते थे। उन्होंने हनुमान जी के कई मंदिर भी बनवाए। जब कोई भक्त नीम करौली बाबा के पैर छूता तो बाबा पैर छूने से मना कर देते और कहते, पैर छूना ही तो हनुमान जी के छुओ। नीम करौली बाबा भले ही आज जीवित नहीं हैं, लेकिन उनके भक्त श्रद्धापूर्वक उन्हें मानते हैं। बाबा अपने अलौकिक रूप में भक्तों के बीच हमेशा विराजमान रहते हैं। नीम करौली बाबा और कंबल से जुड़ी एक पुरानी घटना। आपको बता दें कि नीम करौली बाबा के जीवन से जुड़ी कई चमत्कारी घटनाएं प्रचलित हैं। एक घटना के अनुसार एक बार बाबा एक बुजुर्ग दंपति के घर अचानक पहुंचे। वे उनके अतिथि बने और रात वहीं रुकने का निर्णय लिया। दंपति ने उन्हें भोजन करवाया और एक कंबल देकर आराम करने के लिए कहा। रात में बाबा उस कंबल में सोते हुए कराहने लगे, जैसे कि कोई उन्हें मार रहा हो। अगली सुबह उन्होंने दंपति से कहा कि ये कंबल नदी में बहा दे और फिर से वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद उस दंपति का बेटा घर लौटा। वह सेना में था। उसने बताया कि युद्ध के दौरान वह बहुत मुश्किल में फंस गया था, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा रही थी। उसे बार बार एक बुजुर्ग संत की छवि दिख रही थी। यह सुनकर उसके माता पिता समझ गए कि बाबा ने ही उसके प्राण बचाए थे। इस घटना के बाद से बाबा को कंबल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई ताकि वे भक्तों की रक्षा कर सकें। धनवान और सुखी जीवन चाहते हैं तो नीम करौली बाबा के बताए ये 4 उपाय जरूर आजमाएं। चलिए जानते हैं उन 4 उपायों के बारे में। नीम करौली बाबा हनुमान जी के अन्य भक्त थे। साथ ही वह सत्संग के माध्यम से लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया करते थे। वहीं उनका आश्रम नैनीताल के पास कैंची धाम था, जहाँ देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शन करने आते थे। वहीं एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स भी कैंची धाम आए हैं और कहते हैं कि धाम आकर ही इन लोगों का जीवन बदल गया। वहीं नीम करौली बाबा ने धनवान और सुखी जीवन जीने के कुछ उपाय बताए थे जो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला है हनुमान चालीसा प्रतिदिन पाठ करें। नीम करौली बाबा ने बताया कि हर व्यक्ति को धनवान और सुखी जीवन पाना है तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही बाबा ने बताया कि हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति अपने आप एक महामंत्र है, इसलिए जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है वह व्यक्ति सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उसमें आ रही बाधाएं खत्म हो जाती हैं। दूसरा है, आपने जिनको भी अपना गुरु बनाया है उनके सानिध्य में आपको रहना चाहिए। साथ ही उनके दर्शन करते रहिए और उनका मार्गदर्शन भी लेते रहिए। ऐसा करने से आपको किसी भी लक्ष्य में पाने में कठिनाई नहीं होगी। साथ ही आपके सभी काम बिना रुकावट के बनते चले जाएंगे। तीसरा है, नीम करौली बाबा ने बताया कि कठिन समय में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। साथ ही विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहना है, क्योंकि आज बुरा समय है तो कल अच्छा भी आएगा। इसलिए कभी भी किसी भी समय को स्थिर नहीं मानना चाहिए और अपने इष्ट पर विश्वास करना चाहिए। चौथा है, धन को सही रूप से खर्च करना चाहिए। नीम करौली बाबा ने बताया कि असली अमीर वही है जो पैसे की उपयोगिता को समझता है। बाबा ने कहा कि पैसे का इस्तेमाल हमेशा किसी की मदद के लिए करना चाहिए। मतलब अमीर व्यक्ति वह नहीं है जिसने बहुत सारा धन जोड़ रखा हो, बल्कि अमीर व्यक्ति वो है जिसने जीवन में धन को सही जगह खर्च किया हो, चाहे वो धर्म के काम में हो या किसी की मदद के रूप में। नीम करौली बाबा कह गए, दवाओं जितनी शक्तिशाली हैं ये 10 जड़ी बूटियाँ। चलिए जानते हैं उन जड़ी बूटियों के बारे में।
हल्दी वाला दूध और त्रिफला पाउडर। हल्दी में सूजन कम करने और इम्यूनिटी बढ़ाने के गुण होते हैं। 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं। इसमें शहद या काली मिर्च भी मिला सकते हैं। सोने से पहले शरीर को डिटॉक्स करता है, पाचन में सुधार करता है और सेहत के लिए अच्छा होता है। त्रिफला पाउडर को गर्म पानी के साथ सोने से पहले लें। तुलसी की चाय और अदरक की चाय। तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और यह तनाव कम करने में मदद करती हैं। कुछ तुलसी के पत्तों को पानी में उबालें, इसमें शहद और नींबू निचोड़े रोजाना पिएं। अदरक पाचन में मदद करता है और मतली कम करता है। अदरक के टुकड़ों को पानी में उबालें और इसमें नींबू और शहद मिलाएं। इसका रोजाना सेवन करें। आंवले का जूस और मेथी दाना। आंवले में विटामिन सी भरपूर होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है। आंवले को पीसकर उसका जूस निकालें, इसमें शहद मिलाकर खाली पेट पिएं। ब्लड शुगर कंट्रोल करने, पाचन में सुधार करने और दूध बढ़ाने में मदद करता है। 1 चम्मच मेथी दाना रात भर पानी में भिगोएं, सुबह खाली पेट पानी पिएं। नीम के पत्ते और अश्वगंधा। नीम के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इनके पानी से नहाने से त्वचा की समस्याएं दूर होती हैं। कुछ नीम के पत्ते चबाने से शरीर साफ होता है। अश्वगंधा तनाव कम करता है, ऊर्जा बढ़ाता है और इम्यूनिटी को मजबूत करता है। अश्वगंधा पाउडर को गर्म दूध या पानी के साथ लें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार सेवन करें। शहद और नींबू पानी, जीरा धनिया पानी। शरीर को डिटॉक्स करने, पाचन में सुधार और वजन कम करने में मदद करता है। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और आधा नींबू का रस मिलाएं। सुबह खाली पेट पिएं। जीरा धनिया पानी पाचन में सुधार, पेट की गैस कम करने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। 1-1 चम्मच जीरा धनिया और सौंफ को पानी में उबाले छानकर गर्म पिएं। कैची धाम कैसे पहुँचे? अगर आप नीम करौली बाबा के आश्रम जाना चाहते हैं तो नैनीताल से यह स्थान 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिल्ली से नैनीताल तक 324 किलोमीटर की दूरी है, जिसे गाड़ी या बस से करीब 6 से 7 घंटे में तय किया जा सकता है। रेल मार्ग। निकटतम रेलवे स्टेशन काठ गोदाम है जो कैची धाम से 38 किलोमीटर दूर है। यहाँ से टैक्सी या बस लेकर आश्रम पहुँच सकते हैं। हवाई मार्ग। सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा पंतनगर है जो 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कैची धाम में 15 जून का दिन है बहुत खास। वो कैसे? चलिए मैं आपको बताती हूँ। नैनीताल से कुछ दूर पर स्थित नीम करौली बाबा का निवास स्थान है जिसे कैची धाम कहा जाता है। कहते हैं जगह के प्रताप और बाबा नीम करौली के वरदान से यहाँ आने वाला भक्त अपनी झोलियाँ भरकर ही जाता है। हर साल 15 जून को कैची धाम के बड़े स्तर पर भंडारे का आयोजन होता है। कहते हैं 1964 में इसी दिन कैची धाम में बाबा नीम करौली ने हनुमान मंदिर में प्रतिमा की प्रतिष्ठा की थी। मंदिर निर्माण के लिए बारिश को रोका। आपको बता दें कि जब कोई कार्य भगवान के आशीर्वाद से पूर्ण होता है तो उसमें कोई ना कोई चमत्कार ज़रूर दिखता है। हनुमानगढ़ी की यह घटना उस समय की है जब तेज बारिश ने निर्माण कार्य को प्रभावित कर दिया था। जब मजदूरों ने बाबा से अपनी समस्या साझा की तब बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से बारिश को रोककर मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। यह चमत्कार बाबा के भक्तों के लिए एक प्रमाण था कि वे न केवल आध्यात्मिक गुरु थे बल्कि वे भगवान की शक्तियों के साथ जुड़े हुए थे जो उनकी इच्छा से प्रकृति पर भी प्रभाव डाल सकते थे। बाबा का यह चमत्कार आज भी जानने वाले लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। नीम करौली कब जाना चाहिए? आपको बता दें कि नीम करौली कैची धाम नीम करौली बाबा का आश्रम नैनीताल के भवाली से 9 किलोमीटर दूर स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ जाकर आप जो भी मांगते हैं आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कैची धाम जाने का सही समय दिन मंगलवार है, लेकिन आप बाकी दिन भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। सुबह 7 बजे आरती होती है तो आप रात में जाकर सुबह की आरती में शामिल हो सकते हैं। बाबा नीम करौली का आश्रम पहाड़ पर स्थित है जिसकी वजह से आपको यहाँ गर्मी भी नहीं लगेगी। मई जून का समय भी यहाँ जाने के लिए काफ़ी सही है। कैची धाम में ही हनुमान जी का मंदिर भी है। 15 जून 1964 को यहाँ हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित किया गया था, इसलिए आपको जून के महीने में विशाल भंडारा और मेला देखने को मिलेगा। ये मेला और भंडारा हर साल लगाया जाता है। तो ये थे नीम करौली बाबा, एक ऐसे संत जिनकी पहचान चमत्कारों से नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और सेवा से हुई। उन्होंने कभी मंच,
नहीं मांगा, लेकिन उनकी उपस्थिति ही लाखों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन बन गई। महाराज जी ने हमें सिखाया कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि हर प्राणी में ईश्वर को देखना और निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि साधारण जीवन जीते हुए भी कोई असाधारण बन सकता है, अगर उसके भीतर सच्ची श्रद्धा और परोपकार का भाव हो। आज जब दुनिया भागदौड़ और भ्रम में उलझी है, तो नीम करौली बाबा की शिक्षाएं हमें स्थिरता, सच्चाई और आत्मिक शांति की ओर ले जाती है। हम आशा करते हैं कि महाराज जी की ये प्रेरणादायक कथा आपके मन को छू गई होगी और आपको भी अपने भीतर के प्रेम और प्रकाश से जुड़ने की प्रेरणा देगी।